हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरप्रीत चावला और हाँ, आज फिर हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे अगर हम अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें और उससे एक अच्छा रिटर्न ले सकें तो वो टाइम के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट लगा के कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और कहाँ कहाँ हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जानने से पहले आपको रिस्क वर्सेस रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लूजिंग मनी, मतलब कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसे खो भी सकते हैं, और रिटर्न मतलब जो पैसा आप कमा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से। अब आपने ये जान लिया, अब आपको मैं बता दूं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं: हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न और मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। अगर आप बड़ी गेम खेलते हैं और बड़ा रिस्क लेते हैं तो आपके रिटर्न्स भी बड़े होंगे, और अगर आप छोटा रिस्क लेते हैं तो आपके रिटर्न्स भी छोटे होंगे। लेकिन कुछ लोग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से बहुत दूर भाग जाते हैं। पर भाई ये 2021 है, अगर आप ये सब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। चलो पहले इस डर को ही कम करने की कोशिश करते हैं। हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करते हैं। अगर अभी हम छोटे हैं, अपनी 20s में हैं और हम पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो हम एक बड़ी गेम खेल सकते हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी इतना बड़ा टाइम है, उसको अगर हम लॉस भी कर जाते हैं तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। हमारे पास 30-40 साल अभी आगे हैं। अब हम अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हमारी एज 30 से 40 के बीच में है, तब हम उतना रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अब हमारी एक फैमिली है। अब लोग हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम कुछ लूज़ कर जाते हैं मनी को, तो हमारे पास उतने ज़्यादा ईयर्स नहीं है जितने अगर हम 20s में होते तब होते। तो अब हम उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और हम अपने रिस्क प्रोफाइल को मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न के हिसाब से ही इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी हिसाब से हम अपने रिस्क को मैनेज करके काफ़ी हद तक अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। पहली ऑप्शन है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जो कि हमारे पेरेंट्स का फेवरेट है क्योंकि ये लो रिस्क लो रिटर्न पे काम करता है। अब समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है। फिक्स डिपॉजिट के लिए हमें किसी भी बैंक को विजिट करना पड़ेगा। हर बैंक की अपनी अपनी खुद की एक एफडी स्कीम होती है, जिसमें वो आपका पैसा कुछ फिक्स टाइम के लिए अपने पास रखती हैं, और उस फिक्स टाइम होने के बाद वो आपको एक फिक्स रिटर्न देती है। आपके लिए ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ बैंक बोलती हैं आपको कि 1 साल के लिए पैसा छोड़ दो, कुछ बैंक बोलती हैं 2 साल के लिए, कुछ बैंक बोलती है 3 साल 4 साल के लिए। वो बैंक की स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ बैंक आपको बीच में भी पैसा निकालने के लिए अलाउ करती हैं, पर ज़्यादातर ये एक फिक्स टाइम के लिए ही होता है। तो अब चलो आप बात करते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन के बारे में। हमारी दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड, यानी कि सोना। हमारे पास जो पैसा है उससे हम कुछ गोल्ड खरीदते हैं, और टाइम के साथ जब उसकी रकम बढ़ जाती है तो उससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ये मेथड भी हमारे पेरेंट्स का फेवरेट ऑप्शन है, क्योंकि ये भी लो रिस्क लो रिटर्न पे काम करता है। पर जिस मेथड से वो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज थे। जैसे कि अगर मान के चलो, अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड में, तो हम किस फॉर्म में करेंगे। हमारे दिमाग के अंदर क्या ऑप्शंस आते हैं? हमारे पास 2 ही ऑप्शन आते हैं, या तो हम ज्वेलरी खरीद लें या फिर हम गोल्ड के कुछ बार्स खरीद लें। और लेकिन दोनों के दोनों फिजिकली हम लोग को जाके खरीदने पड़ेंगे। पहले डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम जो गोल्ड खरीद रहे हैं उसे अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीद रहे हैं तो हमें वो मार्केट में एक्चुअल प्राइस से थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि उसकी जो मेकिंग चार्जेस है, जो उसे बनाने का जो कॉस्ट आया है, वो भी उसमें ऐड हो जाता है। तो वो हमें गोल्ड के एक्चुअल प्राइस से थोड़ा महंगा मिलता है। दूसरी एडवांटेज, हम उतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं। अगर हम फिजिकली वो खरीदने जाएंगे तो प्योरिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम समझ नहीं पाते कि वो जो गोल्ड हम खरीद रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है। तीसरी डिसएडवांटेज है, जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं उसे हम फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं, तो हमें हमेशा डर बना रहेगा कि वो चोरी ना हो जाए या फिर वो कहीं खो ना जाए, तो उसे हमें हमेशा लॉकर में सेव करके रखना पड़ेगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया डिजिटल गोल्ड, जो कि हमें 100% प्योर फॉर्म में मिलता है। ना ही ये चोरी होने का इसमें कोई डर रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होते। हमेशा जो गोल्ड का एक्चुअल प्राइस है हमें ये उसी रेट में मिलता है। तो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। हमारी तीसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बॉन्ड्स। ये लो रिस्क मीडियम रिटर्न पे काम करती हैं। जैसे एफडी में हम अपना पैसा बैंक्स को देते हैं और वो बैंक हमारे पैसे से अपना खर्चा चलाती हैं, उसी तरह से बॉन्ड्स में हम अपना पैसा गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट हमारे उस पैसे से देश को चलाती है। उसके बदले वो हमें एक फिक्स रिटर्न देती हैं, जो कि एफडी से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये लो रिस्क बट मीडियम रिटर्न पे कहलाया जाता है। हमारी चौथी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, हाई रिस्क हाई रिटर्न।
मतलब कि आप गेम भी बहुत बड़ा खेल रहे हैं और उसके बदले आपको रिटर्न भी बहुत बड़ा मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हो और उन्हें कहते हो कि आप इन पैसे से अपनी कंपनी चलाइए, जिसके बदले कंपनीज आपको एक बहुत छोटी सी हिस्सेदारी दे देती है अपनी कंपनी में। तो टाइम के साथ जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होती हैं और उनके शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ती है तो आपका पैसा बढ़ जाता है, पर इसकी भी एक डाउन साइड होती है। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़े लर्निंग कर्व की ज़रूरत होती है। आपको बहुत सारा सीखना पड़ता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, पर एक बार आपने सीख लिया ना तो आप इसके लिए आपके रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनीज होती हैं वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं आपके बिहाफ पर। बेसिकली जिस लर्निंग कर्व के बारे में बात कर रहा था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा सीखना पड़ेगा, तो इस कंपनी में पहले से बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके पैसे को आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले वो आपसे एक छोटा सा चार्ज लेते हैं अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करने के लिए। अब म्यूचुअल फंड में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हैं या लो रिस्क लो रिटर्न वाले, या आप पे पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो गाइज अगर आप 2021 में हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज ही अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट में वीडियो कैसी लगी।